वृश्चिक राशि के जातकों 15, 16 और 17 अप्रैल ये 3 दिन ऐसे हैं जब भाग्य का ज़बरदस्त छक्का जी आईपीएल मैच आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से लगातार 3 गेंद पर अगर छक्के लग जाते मैच का रुख ही बदल जाता है। तो वृश्चिक राशि जातकों लगातार 3 दिन ऐसे हैं जहां भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्यशाली घटनाएं होंगी, आपको खुशखबरी मिलेंगी और आपके जिंदगी में जो हैं बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं आपके 15, 16 और 17 अप्रैल को। ये ऐसे हैं 3 दिन। इन दिनों अगर आप जिंदगी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आने वाले 3 साल आपके लिए भाग्यशाली बन सकते हैं। 3 दिन अच्छी तरह से समझिए, 3 साल भाग्यशाली बना सकते हैं। इस तरह का वीडियो हमने ये बनाया है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में। पहली बार चैनल पर पधार हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई हैं वृश्चिक राशि के जातकों। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे 15, 16 और 17 अप्रैल को 3 दिन तक। मीन राशि आपके 5वां भाव बनती है, भाग्य समकक्ष भाव होता है। 5वां भाव यानी भाग्य के भाव में चंद्रमा का रहना, लगातार 3 दिन तक रहना बहुत ही बड़ी घटना है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि और शनि के साथ युति भी चंद्रमा की बनेगी। शनि का उदय हो चुका है 12 अप्रैल को, तो शनि उदित हो चुके हैं और चंद्रमा के साथ युति में बैठेंगे। भाग्य के भाव की ये जो शनि चंद्र युति है बड़े चमत्कार करने वाली होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 5वें भाव के क्या फल मिलेंगे। उसके बाद दृष्टिफल क्या मिलेगा चंद्रमा का। 5वें भाव में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे, दृष्टिफल बताएंगे, सावधानी बताएंगे आप लोगों को। और हम आपको ये भी बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र जो हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इनको इन 3 दिन में क्या खास मिलेगा। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे क्या उपाय करने हैं जी। देखिए कि जो है एक बहुत ही बड़ा जो चतुर्ग्रह योग है, महाचतुर्ग्रह योग, इसका भी निर्माण हो गया है। क्योंकि स्थिति ये है कि शनि, मंगल और बुध ये तीनों पहले से मीन राशि में चल रहे हैं। इनके साथ चंद्रमा बैठेंगे तो ये एक बहुयुति बनेगी और चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा। ये योग आपके 3 दिन रहेगा और ये योग ऐसा है भाग्य के भाव का जो आप लोगों की किस्मत बदल देगा। वृश्चिक राशि जात को बहुत बड़ी बात यह कि आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। अक्सर आपके विचारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। कभी तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपको, कभी अचानक गम मिलते हैं, इसलिए फ्लक्चुएशंस ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। आपको जो है कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। 3 दिन किस तरह से आपके बनेंगे बता रहे। 5वें भाव के फल। 5वां भाव मीन राशि 5वां भाव है, तो पहला पॉइंट ये है वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों के कि जो हैं भाग्य का साथ मिलेगा, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 12 अप्रैल से ही भाग्य आपका साथ देने लगा है वृश्चिक राशि के जातकों। पिछले 3 दिन से भाग्यशाली घटनाएं हुई हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। किसी को खुशखबरी भी मिली है, कमेंट करके बताइए। पिछले 3 दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिली हो, भाग्यशाली घटना हुई हो तो बताइए। हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कह रहे हैं कि 12 अप्रैल से आपकी किस्मत साथ देना शुरू कर दिया है और ये जो है अब काफ़ी पावरफुल हो जाएगी आपकी किस्मत जी। 15, 16, 17 को भाग्यशाली घटनाएं होंगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है जब आपको ऐसा लगेगा कि ये भाग्य के कारण हुआ और भाग्य के कारण आपको इतना बड़ा लाभ हुआ है। भाग्य के बल पर आप कुछ खराब परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से भी बचेंगे। आपको लग सकता है इन 3 दिन में कि भाग्य ने साथ दे दिया इसलिए कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, भाग्य ने साथ दे दिया इसलिए कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हुए, भाग्य ने साथ दे दिया इसलिए कहीं मामला नहीं बिगड़ा, अन्यथा मामले बिगड़ जाते
तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में आएंगे। अब इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और समझिए। ये किस्मत है, ये तब होता है चंद्रमा जब भाग्य भावों में आते हैं, तीसरे, पाँचवें, नवे 3 भाग्य भाव होते हैं, तो पंचम भाव में चंद्रमा आपके रहेंगे। तो इस तरह से आपके भाग्य के लाभ मिलेंगे, भाग्यशाली घटना आप लोगों की जिंदगी में होगी जी। दूसरा लाभ ये कि आपको जो है ये खुशखबरी मिलेगी। अब देखिए कि ये खुशखबरी आपको अपने स्तर पर मिल सकती है। ऐसा कोई काम जो लंबे समय से अटका हुआ है, लंबे समय से अधूरा पड़ा है, उस कार्य के पूरे होने का योग है जी। मान लीजिए पहले आपने प्रयास किए थे लेकिन किसी कारणवश परिणाम अभी तक नहीं मिले, इन 3 दिन में परिणाम आते हैं तो आपके पर एक सफलता के आ सकते हैं। जैसे कैंडिडेट स्टूडेंट्स ने कोई परीक्षा दी थी 2 साल पहले, फिर मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट केस बन गया और बस मामला फिर कोर्ट में चल रहा है। ऐसे स्थिति में अगर 3 दिन में फैसला होना है आपके पक्ष में होंगे। ऐसा कोई भी कार्य जो आप का अधूरा छूट गया था उसके भी पूरे होने के योग हैं और ये आपको एक खुशखबरी के रूप में मिलेगी। खुशखबरी जो है वृश्चिक राशि जात को आपको अपने जीवन साथी से, अपनी संतान से भी खुशखबरी मिलने का योग है। साथ में आपका कोई पक्का दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, उसकी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, उसकी उपलब्धियाँ भी आपको खुशी दे सकती हैं जी। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो काफ़ी विवाद में उलझ गए हैं, बदनाम हो गए हैं, उनके भी अचानक कुछ ऐसी तारीफ़ें सुनने को मिल सकती हैं जहाँ उनका मन खुश होगा और उनको लगेगा कि अब ये बदनामी भविष्य में परेशान नहीं करेगी। तो 3 दिन ऐसे हैं जहाँ ढंग से आप इन चीज़ों को समझिए। आपके मन में जो अच्छे अच्छे विचार आएंगे उनको नोट करते जाइए। आने वाले 3 साल आप मजबूत बना सकते हैं। इन 3 दिन में आपके दिमाग में कई सारी ऐसी योजनाएं आएंगी। तो तीसरा पॉइंट ये है, भाग्य के भाव में पंचम भाव का चंद्र जो होता है ये बुद्धि का भाव माना जाता है, 5वां भाव। तो पंचम भाव का चंद्र और चतुर्ग्रह योग में बैठा हुआ चंद्र आपके दिमाग में जो है क्रांतिकारी विचार लाएगा और नए नए विचार आएंगे। कुछ ऐसे बड़े विचार भी आएंगे, यानी आने वाले 3 साल को अच्छी तरह से कैसे जीना है, क्या करना है, ऐसी सोच आपके दिमाग में आएगी। फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपका बहुत ही अच्छा बनेगा वृश्चिक राशि के जातक को। तो 15, 16, 17 तारीखें याद रखिए आप लोग। 15, 16, 17 अप्रैल 3 तारीखें जो हैं बैक टू बैक आपके आइडियाज़ आते रहेंगे। उन आइडियाज़ को नोट करते रहिए और बाद में उन पर एक्शन लेते रहिए। ये तीसरा बड़ा लाभ है। चौथा लाभ ये होता है कि प्रेम संबंध में आपके कोई विवाद बना हुआ है, वो विवाद सुलझ जाएगा। एक विवाद प्रेम संबंध में ये होता है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके घर वाले मना करते हैं और उसके कारण डेली आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से घर वाले झगड़ते हैं। इससे आप कन्फ्यूजन में हैं, अब उस प्रेम को छोड़े कि रखें, क्योंकि वो टेंशन में आपको भी टेंशन दिलाता है। ऐसा कोई कन्फ्यूजन है 3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपको क्या फैसला करना है। तो प्रेम में एक तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पुरानी याद आएंगी, पुराने प्रेम याद आएंगे, 5 साल 10 साल पहले जो टूट गए थे उनकी यादें आएंगी। लेकिन अब चिंता नहीं करनी, जो गया सो गया, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ भावनात्मक लय में आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ याद आए तो याद कर सकते हैं जी। इसी तरह का आपके होगा। इसके अलावा जो है पैशन ऑफ लव कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, प्रेम का जुनून ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। प्रेम का जुनून ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाएं जी। अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, महिला है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, देखिए कि वो से अकेला है कि नहीं। अकेला है तो ही उसके लिए जुनून रखें। पहले से अगर उसका विवाह हो चुका है, यानी दूसरे का पति है या दूसरे की पत्नी है, उसको छीनने की कोशिश मत कीजिए और उसके पीछे मत पड़िए। अगर ऐसा करेंगे तो ये चंद्र जो है आपसे नाराज हो सकता है, चंद्रमा। ध्यान रखें वृश्चिक राशि जात को चंद्र आपकी राशि में नीच के होते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में नाराज भी हो जाते हैं जहाँ कुछ ऐसे आप गलतियाँ कर लेते हैं। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसा है, कोई लड़का या लड़की जो सिंगल है, जिसको भी प्रेम चाहिए और आपको भी प्रेम चाहिए, चाहे तो आप पीछा कर सकते हैं। प्रेम में पीछा करना, जुनून रखना, पाशन रखना गलत नहीं है।
गलत तब है जब आपके जुनून के कारण सामने वाले की ज़िंदगी खराब हो जाती है। जी, बस ये ध्यान रखना है। तो यह थोड़ा कंट्रोल रखना है और हर चीज़ कंट्रोल में रहनी ही ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा पाशन भी नुकसान दिलाता है। तो इस तरह से प्रेम प्रसंग आपके अच्छे रहेंगे, विवाद सुलझेंगे और नया प्रेम भी आपके जीवन में आएगा। तो वृश्चिक राशि जात को प्रेम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आपके चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपके शिक्षा से संबंधित है, सरकारी नौकरियों से संबंधित है। जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं आप लोगों को देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। प्रोफेशनल कोर्सेज MBA, LLB, MBBS, IIT की जो कर रहे हैं पढ़ाई, बड़ी उपलब्धि हासिल होने का योग है। इसके अलावा जो MBBS जिन्होंने कर दिया है, अब ये जो इंटर्नशिप कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में इंटर्नशिप कहते हैं, उनको भी कुछ खास लाभ होने का योग है। हो सकता है उनके आगे PG का कोई प्लान बन जाए, तो इस तरह से वो PG भी आगे कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे इन 3 दिन में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनेगी जी। जो सिविल सेवा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको IAS बनना है, आप इन 3 दिन में पॉलिसी बने। आपकी पॉलिसी ऐसी बनने की प्री एग्ज़ाम के लिए क्या पॉलिसी है, मेन एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, इंटरव्यू का क्या देना है, ये 3 दिन में पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छा है। भाग्य भाव का चंद्रमा इस तरह के आपको लाभ कराएगा, तो ये लाभ आप लोग ज़रूर उठाइए। छठा यह कि आपके जो हैं संतान के साथ विवाद सुलझेंगे और साथ में ऐसा कोई मामला अटका हुआ है कि आपके संतान आपसे नाराज़ हैं, आप किसी बाहरी व्यक्ति को संतान के समान समझ रहे हैं और उसके साथ विवाद हो गए हैं, ये विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। संतान नाराज़ होकर कहीं चली गई है, फ़ोन कॉल कीजिए, आपके संपर्क में वापस आ जाएगी। तो संतान से लाभ है, संतान कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं इन 3 दिन में। संतान के साथ एक ऐसी पॉलिसी बनेगी जो आपके 5-10 साल तक कोई झगड़ा नहीं करवाएगी। दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो ये दरअसल 3 दिन क्या है कि दिमाग में आइडियाज़ लाने वाला टाइम है आप लोगों के लिए, तो ये आपको लाभ रहेगा। छठा आपके ये रहेगा, यात्राएं आप लोगों की शुभ रहेंगी, यात्राएं उत्तम रहेगी और आपके दूर की यात्राएं भी संभव हो जाएगी। विदेश यात्रा भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने का योग है। साथ में जो हैं यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती हैं जो आपके लिए गाइड बनेंगे, गॉडफादर बन सकते हैं और आपके लिए बड़े सपोर्टिव बन सकते हैं जी। और ये छठा रहा है। और सातवां ये है कि भाग्य जिनका सोया हुआ है, भाग्य अभी जग नहीं रहा है, उम्मीद कीजिए उनमें से कुछ एक का भाग्य जग जाएगा और भाग्य जगने के बाद उनमें नई उम्मीद जगेगी। उनको लगेगा दुनिया कुछ भी कहे, ईश्वर साथ है और ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। इस तरह के विचार आप लोगों में आएंगे। तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं चंद्रमा पंचम भाव में रहते हुए और महाचतुर्ग्रह योग बनाते हुए आप लोगों को ये 3 दिन में देंगे। इतने 7 बड़े पॉइंट्स हैं, नोट कीजिए, इनको समझिए और जो नए नए आइडियाज़ हैं उनको लागू कीजिए। आपके 3 साल बहुत ही अच्छे होने की गारंटी मिलती है अगर इन 3 दिनों को अच्छी तरह से समझेंगे, आइडियाज़ को नोट करेंगे और उन पर एक्शन लेंगे जी। चलिए, तो आपके 3 साल सुधरेंगे। इन 3 दिनों को आप ढंग से समझिए, ढंग से जिए। चलिए अब देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा पंचम भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे, तो आपके बड़ा लाभ है, कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। जिनके कोर्ट केस लंबे चल रहे हैं लंबे समय से, और उम्मीद कीजिए कि इन 3 दिन में कोई तारीख मिल जाएगी, मामला फाइनल हो जाएगा। अगर वृश्चिक राशि के किसी व्यक्ति को झूठे कोर्ट केस में फंसाया है तो उसमें उसकी जीत होने का योग बनेगा। दूसरा, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है, साझेदारी के व्यापार में लाभ है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं उनके लाभ है। और तीसरा है कि आप लोगों के कैश फ्लो अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने का योग वृश्चिक राशि के जातकों के बनेगा 3 दिन में। और हो सकता है कर्ज की कोई किस्त आपके चुकता हो जाए, एक दबाव कम हो जाए। तो ये दृष्टिफल आप लोगों के लिए रहेगा। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र आपके इन 3 दिन में क्या करते हुए दिखेंगे। बात करते हैं विश्वाखा नक्षत्र। विश्वाखा नक्षत्र देखिए, देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही चंद्रमा है। विश्वाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। इन 3 दिन में विश्वाखा नक्षत्र को खास धन की प्राप्ति होने का योग है। स्पेशल
धन मिलेगा। व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। जॉब में कोई तनख्वाह बढ़ने की सूचना मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या और किसी तरीके से धन की अचानक आवक बढ़ेगी जिनसे उनका कोई पैसों से अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं अपनी पॉलिसी का रिव्यू करेंगे। उनको लगेगा कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया था, ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ा कर दिया था, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर लिया था। अब उसकी सही पॉलिसी बनाएंगे, तय करेंगे कि हर बात बैलेंस्ड रहनी चाहिए, तभी जिंदगी में फ़ायदा होता है। तो कुछ पुरानी गलतियों के लिए अपने आप से वो सॉरी फील करते हुए दिखेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो हैं कभी हार नहीं मानने का फैसला करेंगे। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या कि मूल दोष लगा रहता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक है मूल दोष लगा रहता है, इसलिए इनकी जिंदगी की असली शुरुआत 35 साल के बाद ही होती है। दरअसल ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग 35 साल से पहले काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। 35 साल के बाद इनकी जिंदगी में चमक आती है, जिंदगी खुलती है। तो लेकिन वृश्चिक राशि ये ज्येष्ठ नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है, तो बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और ज्येष्ठ नक्षत्र की जब किस्मत खुलती है तो फिर खुली जाती है, ज़बरदस्त खुलती है। बस थोड़ा इनको 35 साल तक धीरज रखना होता है। तो ये आने वाले सप्ताह में ये क्षमा करें, इन 3 दिन में जो है वृश्चिक ये ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग तय करेंगे कि जिनके में हम हार नहीं मानेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। इनसे आने वाले 3 साल इनके सुधर सकते हैं। जी, सावधानी क्या रखनी है वृश्चिक राशि के जातक को? देखिए कि ये 3 दिन ऐसे हैं जहाँ चंद्रमा शनि की युति रहेगी, इससे एक विष योग भी बनता है। ये विष योग ऐसा है जहाँ आपका मित्र आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकता है। तो इन 3 दिन में दोस्तों पर विश्वास करने से बचिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करने हैं अपने दोस्तों पर। पुरुष अपने दोस्तों पर, जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं, और महिलाएं अपनी सहेलियों पर, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करें। ये लोग आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं, आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों पर नज़र चौकस रखनी है, प्रिकॉशन रखनी है। ठीक है, उपाय बताते हैं। आप लोग जो हैं अगर चाहते हैं कि 15, 16, 17 तारीखें और भी अच्छी बन जाए इन 3 दिन के लिए, तो आपको उपाय करना चाहिए, काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। काले रंग की वस्तुओं का दान करेंगे, ये 3 दिन और भी आपके अच्छे बन जाएंगे। शुक्रिया। कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो पसंद आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वृश्चिक राशि के जातक को शेयर करिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आप जो हैं इन 3 दिन में कौन सा बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, और ऐसा कौन सा फैसला है जिसमें अभी कन्फ्यूजन में, और 3 दिन में एक बड़ा फैसला आप लेके दुनिया को बताएंगे। कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, क्योंकि जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया।